इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ सरस्वती विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई, मंथरा की मति को पलट गई। मंथरा ने कई माँ के पास जाकर उनको ऐसा समझाया, कहाँ आनंद उत्सव अभिषेक का। कई अम्बा कोप भवन में चली गई। संध्या वेला में श्री चक्रवर्ती जी महाराज सब राज व्यवस्था संभलवा कर कई अम्बा के पास पधारे। कोप भवन में सुनकर महाराज को संकोच हुआ, भय के मारे आगे कदम नहीं। उनको लगा मेरी कामना रुक जाएगी, कोई विघ्न आ गया। और आप सब जानते हैं, जगत समझता है, कई अम्बा ने कुल की सौगंध, राम की सौगंध लेने के बाद चक्रवर्ती जी महाराज से 2 वचन मांगा। क्या मांगा? टीका राम जी का नहीं होगा, देहु एक बार भरत ही टीका। अब भरत का टीका हो। बुद्धि कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसकी बुद्धि में किस दिन, किस क्षण, किस घड़ी, किस मिनट परिवर्तन आए भगवान जानता है। जो कई मैया यह मांग रही थी, जो विधि दे जन्म करि छोहु, हो राम सी पूत पतोहु। वह कई अम्बा वर मांग गई। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम जी बनवासी। निढाल हो गए महाराज। महाराज ने बहुत समझाया, क्या मांग दिया। राम जी की इच्छा नहीं थी, कौशल्या रानी की भी इच्छा नहीं थी। मैंने बड़ा छोटा विचार करके ऐसा निर्णय लिया है। बुद्धि है, जानते हैं, स्थान, व्यक्ति, काल अर्थात समय के प्रभाव से भी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। स्थान, व्यक्ति और समय के प्रभाव से भी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। कई भूमि ऐसी होती है जहां बुद्धि सहज हो जाती है। जैसे हम लोग जब तीर्थों में कथा गाते हैं ना, हा क्या बात। कल कोई मैया कह रही थी कि महाराज द्वारिकाधीश दरवाजे सुना दीजिए। द्वारिकाधीश को सुनाया, व्यास जी ने बजा दिया, सो आपको सुनाते। वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वंशी बजाते तेरा श्याम सखी गोकुल में देखा। मैंने तेरा श्याम सखी गोकुल में देखा। मैंने तेरा श्याम सखी गोकुल में देखा। मैंने तेरा श्याम सखी गोकुल में देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री राधा ढूंढ
ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। मैंने तेरा श्याम सखी वंशी वट पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी वंशी वट पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी वंशी वट पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी वंशी वट पे देखा। वहाँ वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। मैंने तेरा श्याम सखी काली दह पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी काली दह पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी काली दह पे देखा, मैंने तेरा श्याम सखी काली दह पे देखा। नागन चाहते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, नाग नचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्री राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वंशी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। जो आए सांवरिया के साथ रमते रहो, अटको नहीं, जिसकी भक्ति है उसी में लपटे रहो। जगत के प्रपंच में रहते हुए अरे एक अन्यत्र अन्य भाव, ये भी रसमय, कोई दाएं न बाएं, ऊपर न नीचे, एक रस रहो। देखो कैसा आनंद। जो होगा होगा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान राम तीर्थ जी कहते हैं, अंबरी करेगा अंबर पहनेंगे, दिगंबरी कहेगा दिशाएं पहनेंगे। जय जय। बहुत भाव। तो माँ ने वचन क्या मांग दिया, महाराज निढाल हो गए। जैसे सिंह की गर्जना से हाथी निढाल हो जाए, बिजली के मार से ताड़ के वृक्ष का सिरों भाग खंडित हो जाए, महाराज की गति ऐसी हो गई। क्यों? मन में तो कल्पना अभिषेक की थी सरकार के, अब ये वनवास की स्थिति बन गई। कल बौरानी कोई पूछ रही थी कि महाराज क्रोध कैसे न आवे, इसकी कोई दवा है? क्रोध कैसे न आवे? देखो दवाई तो है लेकिन बड़ी कड़वी है, और कड़वी दवाई देना मैंने बंद कर दिया है। दवा बहुत कड़वी है। क्रोध न आवे, अच्छी बात है।
नहीं आना चाहिए क्रोध कोई आने की चीज। क्रोध ना आना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए, प्यास नहीं लगना चाहिए, कोई काम किसी को कहा जाए उसको करना नहीं चाहिए, ये सब क्रोध नहीं आएगा। महाराज को कहाँ क्रोध आया। प्रातःकाल सचिव जी महाराज ने प्रभु को संदेशा दिया, सरकार सुनकर पहुंचे। ठाकुर को क्रोध नहीं आया। क्रोध विकार का लक्षण है। क्रोध क्या है? विकार का लक्षण, विकार का परिणाम क्रोध है। क्रोध न आवे इसके लिए एक दवा है गृहस्थी में, टेक डाइवर्जन, जस्ट टेक डाइवर्जन। दिल्ली में जब सड़क पर जाम लग जाता है तो लोग क्या करते हैं? सर्विस रोड से निकल जाते हैं, खट से गाड़ी बैक करके और पीछे चले जाते हैं, गली से आ जाएंगे। तो क्रोध यदि किसी को आता है तो यू शुड टेक डाइवर्जन, जस्ट बगल के रास्ते से निकलिए। किसी को क्रोध आता है तो वो उसका स्वभाव अपने को नहीं आना चाहिए। उसके क्रोध पर यदि क्रोध आया तो हम भी वैसे ही हैं जैसे सामने वाला है। टेक डाइवर्जन, मार्ग बदलिए। क्या? प्रसंग बदलो। ठीक, उपदेशक मत बनिए। ये सर भी कहेंगे तो और बढ़ेगा। सुनिए, प्रसंग बदल डालिए। प्रभु ने जब वातावरण देखा माता पिता के संवाद का तो सरकार ने प्रसंग बदल दिया। क्या कहा? सुनो जननी सोई सुत बड़ भारी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषई हारा। अयोध्या कांड 41। दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ वह पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचन में श्रद्धा रखता है। देखिए, चरण में अनुराग रखना सरल है, वचन में अनुराग रखना बहुत कठिन है। चरण में श्रद्धा रखने पर आपने प्रणाम किया, प्रणाम कर लिया, दिन भर प्रणाम करो, बात मानो चाहे न मानो, ये चरण अनुराग है। अरे कई लोग चरण अनुराग नहीं तो चरण पादुका अनुराग रखते हैं। पादुका में श्रद्धा है, आपके वचन में श्रद्धा नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? वचन अनुरागी। पिताजी को आपने कहा, पिताजी ने आपको वचन दिया और वचन का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। जो माता पिता के वचन में अनुराग रखता है वह जीव, वह संतान, वह पुत्र, वह पुत्री धरती पर धन्य। सुनने में कठिन है, रहने में सरल है। हमको कोई कहने वाला हो और हमको केवल करना पड़े तो सोचने का मीटर चलाना ही नहीं पड़ता। वो सोचेंगे, हम क्यों सोचेंगे? विचार रखिएगा, यदि हमको किसी के सोच से चलने का अभ्यास हो जाए तो हमारी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।